देखो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग फंडेड अकाउंट से क्रिप्टो में विड्रॉ लेके उसको कैसे आपको बैंक में ट्रांसफर करना है, वो भी सबसे सेफ और सबसे लीगल तरीके से। या फिर आपके पास पहले से ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो है तो उसको कैसे आपको बैंक में ट्रांसफर करना है। और देखो 30% टैक्स और 1% TDS के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो हो सकता है कि आपका जो क्रिप्टो है वो आपका लॉस हो जाएगा और फिर आप लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप लोग पूरा देखना। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके छोड़ देना या फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, लेकिन जब भी देखना इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप लोग दोबारा देख लेना वीडियो को, लेकिन देखना अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं किसी भी फंडेड अकाउंट से ट्रस्ट वॉलेट में पे आउट लूंगा, उसके बाद उस पे आउट को मैं डायरेक्ट बैंक में आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को किसी भी फंडेड अकाउंट से पे आउट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे शार्क फंडेड को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें एक अकाउंट है और इंस्टेंट अकाउंट है $9,000 का, जिसमें मैं अभी देखो एक दिन यहाँ पे ट्रेड भी किया हूँ। देखो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे किया है जिसमें मेरा $169 का प्रॉफिट है और एक में $15 का लॉस है। इसमें मैं अभी पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पे आउट पे क्लिक करता हूँ। अभी क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा पहले से इसमें ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस ऐड है, तो आप भी इसमें USD का TRC20 एड्रेस यहाँ पे ऐड करके आप लोग किसी भी फंडेड अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो अपने ट्रस्ट वॉलेट में। इसमें मुझे प्रॉफिट स्प्लिट 70% का मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने सारा अमाउंट यहाँ पे इंटर कर दिया है जितना भी मेरे पास है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ। मुझे 70% मिलेगा जो कि $102 होता है। तो यहाँ पे मैं गेट वेरिफिकेशन कोड पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखो मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद वेरीफाई एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो सक्सेस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देखो पेंडिंग में देखता हूँ कि ये कब तक देता है मुझे पे आउट। और इससे पहले भी मेरा अकाउंट था जिसमें देखो मैंने 2 बार पे आउट लगाया और दोनों बार मेरा अभी रिजेक्ट हो चुका है। तो देखता हूँ कब तक ये पेमेंट देता है। जब पेमेंट आएगा उसके बाद तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको ट्रस्ट वॉलेट से उसको बैंक में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा लाइव। मैंने जो शार्क फंडेड से पे आउट रिक्वेस्ट किया था ना, वो मेरे अभी ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका है। यहाँ पे आप लोग जीमेल भी देख सकते हो, मेरा पे आउट अप्रूव हो चुका है और मुझे $102 मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में जाके। सिंपली यहाँ से मैं ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मुझे $102 यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ से डेट और टाइम भी आप लोग देख सकते हो। मुझे आज ही मिला है, आज संडे है लेकिन फिर भी मुझे ये पे आउट आज ही मिला है। अगर मैं इसको बैक करके दिखाऊंगा तो मुझे मेरे वॉलेट में अभी देखो $115 आपको दिखेगा। अभी इस USDT को या फिर इस क्रिप्टो को आपको कैसे बैंक में ट्रांसफर करना है, इसका लाइव प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और करके मैं आपको दिखाऊंगा बैंक में ट्रांसफर। तो वीडियो को पूरा देखना। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले तो आप लोग कोई भी FIU रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, उसमें साइनअप कर लेना। साइनअप करने के बाद उसको ओपन करना। जैसे मेरे पास अभी कॉइन DCX है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस देने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले साइनअप करना पड़ेगा। जैसे साइनअप कर लोगे उसके बाद ओपन करोगे, होम पे आओगे तो आपको होम का इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी आपको क्रिप्टो इसमें डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देने को मिलेगा। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ऐसा ऑप्शन आएगा, तो क्या करना आप लोग इधर स्लाइड करना। तो यहाँ पे आपको कॉइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना और डिपॉजिट पे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ आपको USD का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखो 73 USD का। तो इस पर क्लिक करना या फिर आपको नहीं दिखता है तो सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद ऐसे जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस अभी आएगा। तो यहाँ पे देखो एक इथेरियम सेलेक्ट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक ट्रॉन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि देखो मेरे पास जो भी है ना वो ट्रॉन है। यहाँ पे देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट में आपको लोग आके देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ट्रॉन है। अभी हमारे पास ट्रॉन है तो हमको ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, तो उसी का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो उसका एड्रेस अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे और ट्रॉन सेलेक्ट करोगे तभी आएगा, नहीं तो दूसरे एड्रेस पर अगर आप लोग पैसे भेज दोगे, मतलब USDT भेज दोगे तो उसको फिर आप लोग रिकवर नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप लोग सही से एड्रेस डालना, सही से इस प्रोसेस को करना। तो यहाँ पे इस एड्रेस को कॉपी करना और सही से आप लोग एक बार चेक कर लेना। उसके बाद इस एड्रेस को कॉपी करना और कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाना ट्रस्ट वॉलेट पे। अभी ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है और करने के बाद आपको यहाँ पे USD आपको सर्च करना। मैं पहले से सर्च करके रखा हूँ लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे USD आ जाएगा, इस पर क्लिक करना। करने के बाद यहाँ देखो ट्रॉन सेलेक्ट है, तो अभी जो आपने यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट किया है वो ट्रॉन आपने किया है। ये आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये जो एड्रेस आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप लोग जितना भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देना। जैसे मैं $102 करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने कर दिया। करने के बाद मुझे यहाँ पे देखो $101.91 मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और करने के बाद यहाँ पे देखो
अभी मैं इस भेजता हूँ, इस पर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अपने कॉइन DCX एप्लीकेशन में इस क्रिप्टो को, इस USDT को। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना टॉप अप ट्रॉन पे, क्योंकि देखो इसमें आपको एक गैस फी लगेगा कुछ डॉलर का, तो इस पर क्लिक करके कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रेड का ऑप्शन आएगा, तो इसमें हमको कुछ ट्रॉन करना है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे ना, देखो ऐसा आपको मिलेगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ $1-2 का इसमें ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे $1 का कर देता हूँ, सॉरी $5 का इसमें मिनिमम करना पड़ेगा, तो $5 यहाँ पे कर देता हूँ। ये गैस फी रहेगा ना, तो आप लोग इसको बाद में भी यूज कर सकते हो। देखो आपके पास अगर TRX रहेगा ना, तो आप लोगों को बाद में भी ये काम आने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे बाय कर लेना। तो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा अभी पेंडिंग में है, तो आपके पास जो USDT है ना, तो उसी से ये TRX बाय हो जाएगा, मतलब आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो उसी से ये बाय हो जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 20 TRX यहाँ पे डिपॉजिट कर लिए हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे भी। तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सेंड पे फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे USDT ट्रॉन पे मैं क्लिक करता हूँ, एड्रेस यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद $102 यहाँ पे मैं ट्रांसफर करता हूँ, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब की बार ये तुरंत हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कंफर्म करने के लिए आएगा, तो सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद यहाँ से फिंगरप्रिंट डाल के आप लोग यहाँ पे सेंड कर देना, तो ये सेंड हो जाएगा। अभी मेरे वॉलेट में भी सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद अभी उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे देखो ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यहाँ पे मेरा सेंड हो चुका है, और नीचे में भी आप लोग देख सकते हो कंप्लीट का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैंने अभी $100 भेजा है, क्योंकि $102 अगर मैं भेज रहा था ना, तो मुझे मेरा वो नहीं हो रहा था, तो इसीलिए। तो अभी ऊपर से देखो जीमेल भी आ गया है, और जीमेल आने के बाद ऐसा कुछ आपको जीमेल आएगा CoinCDX की तरफ से, DCX की तरफ से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। CoinDCX को जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे एक संबी डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको सोर्स बताना कि आप लोग मतलब कहाँ से इसमें USDT डिपॉजिट कर रहे हो, तो इसको आपको बताना है। तो सिंपली क्या करना है, आप लोग यहाँ पे सेल्फ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग पर्पस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अदर कर देना या फिर ट्रेडिंग कर देना। तो यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ, और उसके बाद कंफर्म करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अदर, इसमें भी मैं अदर कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एक्सचेंज नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ से कुछ टाइम बाद आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका क्रिप्टो डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ अगर बैक आओगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं कॉइन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अभी 9800 रुपये है, जो कि क्रिप्टो है। अभी देखो आपके पास 100 USDT आ चुका है। अभी आपको इसको बैंक में ट्रांसफर करना है। ऊपर में आपको INR में भी दिख जाएगा। तो अभी आपको इसको बैंक में ट्रांसफर करना है, लेकिन बैंक में ट्रांसफर करने से पहले इस USDT को आपको INR में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक बाय का ऑप्शन दिखेगा, एक सेल का दिखेगा, तो आपको सेल पे क्लिक करना है। और सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितना भी USDT है वो आपको सारा यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100 USDT। मेरे पास अभी 100 USDT है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। और डालने के बाद देखो यहाँ पे एक दिखेगा एक TDS करके ऑप्शन, तो इसी जो भी मैटर होता है ना, इसी की वजह से होता है। मैं इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊँगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। अभी आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखो स्वाइप टू सेल का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना। जैसे ये क्लिक करोगे तो ये जो USDT आपके पास है ना, तो वो आपको INR में मिल जाएगा। अभी उस INR को आप लोग बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये जो आपका TDS कटा है ना, ये आप लोग बाद में इसको रिकवर भी कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग ITR भरने जाओगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ITR के भरते टाइम आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे आओगे बैक, तो यहाँ से आपका वो USDT हट गया है। अभी आपको वो INR में मिल गया होगा। आप लोग यहाँ पे फंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको INR में मिल चुका है। अभी आप लोग इसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करना, और विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद देखो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सबसे सेफ और लीगल तरीका है। तो अभी आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी देखो 9500 रुपये है, तो मैं इसको पूरा ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ बैंक में। यहाँ पे कंटिन्यू टू विड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ, और करने के बाद मेरे पास एक OTP जाएगा, तो OTP को मुझे यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे मैंने विड्रॉ रिक्वेस्ट कर दिया। अभी आपके 24 घंटे के अंदर आपको बैंक में मिल जाएगा, लेकिन ये आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे 2-3 मिनट के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ भी। तो ये भी रिक्वेस्ट में पेंडिंग में, जब ये सक्सेस होगा तो आपके बैंक में इंस्टेंट आ जाएगा। आज संडे है तो ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, लेकिन ये आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, मतलब तुरंत आपको मिल जाएगा। ये जैसे विड्रॉ ये सक्सेस होगा तो मेरे बैंक में आ जाएगा, जैसे कंप्लीट होगा तो आ जाएगा। अभी देखो मैं इससे पहले भी लगा चुका हूँ कई बार विड्रॉ, तो ये दिख रहा होगा आपको नीचे। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे जीमेल भी आ चुका है कि मेरा पैसा भी मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं आपको बैंक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे बैंक स्टेटमेंट में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा मुझे पूरा पैसा यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अभी चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, और कैसे आप लोगों को जो
30% एक्स्ट्रा लगेगा, उसको आप लोग कैसे बचा सकते हो उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ, उसको अच्छे से बताता हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखना। देखो ये जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये सब करने से पहले आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आप लोग 30% जो आपको एक्स्ट्रा में लगेगा वो आप लोग कैसे बचा सकते हो उसको एक अच्छे तरीके से, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग डिस्कस कर सकते हो, उससे कंसल्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने सीए से पूछ सकते हो, इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हो, तभी आप लोग ये सब करना। मैं कोई भी सीए नहीं हूँ, मैं बस आपको एक आइडिया हो जाए इसके लिए आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से आप लोग देखना है इसको। देखो आपके पास एक फंडेड अकाउंट है, मैं आपको इंट्रो करके इस तरीके से, मैं देखो पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास मान लो एक फंडेड अकाउंट है और उससे आप लोग पे आउट लेना चाहते हो, किसमें, बैंक में आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हो उस पे आउट लेना चाहते हो, वो बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो उसको। देखो फंडेड अकाउंट से बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप लोग पे आउट ले सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन है कि आप लोगों को क्रिप्टो के थ्रू आप लोग पैसे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप लोग डायरेक्ट आप लोग बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपके पास फंडेड अकाउंट है ना, वो डायरेक्ट बैंक में भी पैसे देता है, लेकिन ये उतना सेफ ऑप्शन नहीं है, तो ये डायरेक्ट आप लोग बैंक में कर सकते हो। देखो हैंड राइटिंग भी मेरा अच्छा नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो समझ जाओगे। उसके बाद ये दूसरा तरीका है, और तीसरा तरीका है कि आप लोग राइज के थ्रू ले सकते हो। मतलब आप लोग ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये राइज के थ्रू आप लोग बैंक में पैसे ले सकते हो। तो इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, अगले महीने में इस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरा राइज अकाउंट अभी तक बना नहीं है, तो इसलिए तो इन तीनों मेथड के द्वारा आप लोग बैंक में पैसे ले सकते हो। तो क्रिप्टो में आप लोग एफ रजिस्टर द्वारा ले सकते हो, या फिर आप लोग P2P कर सकते हो। P2P क्रिप्टो में आप लोग P2P करके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर और भी ऑप्शन है तो आप लोग वो कर सकते हो। देखो किसी भी तरीके से आप लोग बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो, मान लो कि एक्स अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब ट्रांसफर किया या फिर ट्रांजेक्शन किया अपने पूरा फाइनेंशियल ईयर मार्च टू अप्रैल होता है, तो आपने ट्रांसफर किया, मान लो कि वो अमाउंट आपका 12 लाख से ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो 12 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आप लोग, जैसे आपका 12 लाख से ज़्यादा इनकम होता है तो आप लोग टैक्स स्लैब में आ जाओगे और आपको टैक्स आपको भरना पड़ेगा, मतलब ITR आपको भरना पड़ेगा। जैसे आप लोग ITR फाइल करोगे तो ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, ITR 3, 4 इस तरीके से होता है, तो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें आप लोग 10% आप लोगों को लग जाएगा, या फिर 15% आपको लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपको 10% आप लोग किसी भी तरह बैंक में पैसे लोगे, तो आपका अगर 12 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको टैक्स उसमें फाइल करना पड़ेगा, ITR फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आपको टैक्स भी लग सकता है। तो वो आप लोग CA से करवाना, और CA से आप लोग अच्छे से कर देगा वो आपका। तो मान लो कि मैं इसे मान लेता हूँ कि आपको 10% आपका अगर 12 लाख से ज़्यादा का इनकम होता है, तो आपको उसमें जो भी आप लोग टैक्स स्लैब में आते हो उस हिसाब से आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखो आप लोग P2P करके बैंक में लो, या फिर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करो, या फिर राइज के थ्रू लो। अगर आपका ट्रांजेक्शन 12 लाख से ज़्यादा होता है तो आप लोग जो भी टैक्स स्लैब में आते हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर 12 लाख से ज़्यादा का होता है तो। फंडेड अकाउंट से अगर आप लोग पे आउट लेते हो तो उसमें आपको 20% ये रख लेता है, जैसे 80% आपको मिलेगा और 20% ये खुद रख लेता है। ये फंडेड अकाउंट 20% खुद रख लेता है। तो ये जो 20% आपका ये फंडेड अकाउंट रख रहा है, उसके बाद ये जो 10% आपका इधर लग रहा है, अगर इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो वैसे ही 30% आपका हो जा रहा है, और इससे ज़्यादा ही आपका हो जाएगा, 30% से ज़्यादा ही आपका हो जाएगा। देखो उसके बाद अगर आप लोग F5 रजिस्टर्ड एप्लीकेशन द्वारा अगर आप लोग बैंक में ट्रांसफ़र करते हो, तो उसमें आपको फ्लैट 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको प्रोसेस बताया ना उस हिसाब से करते हो, उस तरीके से करते हो, तो उसमें आपको क्रिप्टो पे, या फिर क्रिप्टो में आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, या फिर उससे आप लोग क्रिप्टो को आप लोग बैंक में लो INR में कन्वर्ट करके, तो उसमें आपको 30% फ्लैट टैक्स उसमें लगता ही लगता है, तो इसमें आपको देना पड़ेगा, और 1% आपको TDS देना पड़ेगा। उस TDS को आप लोग ITR भरते टाइम आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो, वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन 30% आपको फ्लैट लग जाएगा। ये जो आपका 30% लग रहा है, जो कि आप लोग F5 रजिस्टर द्वारा जो बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, ये जो आपको 30% लग रहा है, और उसके बाद ये 20% आपका लग रहा है, जो कि आप लोग कोई भी फंडेड अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें आप लोग पे आउट जो लगा रहे हो उसमें आपको 20% वो फंडेड अकाउंट रख लेता है। जैसे मेरे केस में अभी 30% रख लिया, ये 30% वो जोड़ूंगा, उसके बाद ये जोड़ूंगा तो 60% हो जाता है। 60% तो मेरा इधर ही चला गया, मेरे पास अभी सिर्फ 40% आया। अगर इसमें मान लो कि मेरे पास अभी फंडिंग पिप्स का अकाउंट है, तो उसमें मुझे 80% मिलता है, 20% फंडेड अकाउंट रख लेता है, फंडिंग पिप्स रख लेता है, तो ये 20% ये जो फंडेड अकाउंट रख रहा है ये 20% और इधर 30%, तो 50% हो जाता है। अगर मैं F5 रजिस्टर द्वारा बैंक में पैसे लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 50% पैसे मिल रहा है, लेकिन इसको मैं बचा सकता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि ये जो 20% फंडेड अकाउंट रख रहा है, जो एक्स्ट्रा आपका 20% रख रहा है, इसको आप लोग बचा सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मंथली सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग पे आउट को फंडेड अकाउंट में मंथली सेलेक्ट कर लेना, मंथली सेलेक्ट करोगे तो आपको 100% पे आउट मिलेगा। जैसे आप लोग अगर 1000 लगाओगे विड्रॉ, $1000 लगाओगे तो आपको 1000 पूरा मिलेगा।
अभी उस 1000 को आप लोग FIO रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में भेज लो, उससे आप लोग बैंक में ट्रांसफ़र कर लो। तो इसमें आपको 30% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो आपका 20% एक्स्ट्रा लग रहा था ना, जो फंड अकाउंट से आप लोग पे आउट ले रहे थे और आपको 100% की जगह आपको 80% मिल रहा था, वो 20% जो आपका कट रहा था वो आपका बच जाएगा। वो 20% तो फालतू का लग रहा था। और अगर वही 20% अगर आप लोग इसमें यूज करोगे, FIO रजिस्टर एप्लीकेशन में देके यूज करोगे, तो लीगल तरीके से आपके बैंक में पैसे आ रहा है। ये इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि आपके पास दिखाने के लिए रहेगा, आप लोग लीगल तरीके से भेज रहे हो। तो ये है, अगर आप लोग इससे नहीं करना चाहते तो और भी रास्ता है, जैसे आप लोग P2P करवा सकते हो, तो आपको डायरेक्ट बैंक में मिलेगा और ये यहाँ पे वो काउंट भी नहीं होगा। मतलब कि ये जो आप लोग FIO रजिस्टर द्वारा पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपके पैन कार्ड पे या फिर TDS जो कट रहा है वो आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पैन कार्ड पे वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा तो आप लोग डायरेक्ट P2P कर सकते हो। उसके बाद आप लोग राइज के थ्रू कर सकते हो, और राइज पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको पता चल जाएगा। और राइज से अगर आप लोग लेते हो, उसमें अगर 12 लाख से ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपको टैक्स, जो भी टैक्स स्लैब में होंगे उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद फंडेड अकाउंट जो 20% रखता है वो आपको, वो टोटल काउंट करोगे तो वो भी 30% ज़्यादा हो जाएगा। वो जो आप लोग व्यू क्लिक सेलेक्ट करते हो, उसमें आपको जो 20% काट के जो आपको मिलता है 80%, तो वो 20% आप लोग बचा सकते हो। अगर आप लोग मंथली एक बार पे आउट लगोगे तो आपको 100% मिलेगा, और उस 100% डॉलर को, उस 100% को आप लोग FIO रजिस्टर में भेज सकते हो, उससे आप लोग बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आता है कि आप लोग जो मंथली सेलेक्ट करोगे तो आप लोग मंथ में एक बार ही पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो फंडेड अकाउंट से। तो आप लोग 2-3 फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, 2-3 आपके पास रहेगा तो आप लोग महीने में 2-3 बार विड्रॉ कर सकते हो अलग अलग फंडेड अकाउंट से। तो मैंने आपको बता दिया जो भी था, ये मतलब मैंने जितना मुझे पता था मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप लोग खुद से वेरीफाई कर लेना, CA से बात कर लेना, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपको जानते हो उससे आप लोग बात कर लेना, ChatGPT से पूछ लेना, जिससे भी पूछना है पूछ लेना। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया हूँ, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद और भी तरीका, जैसे कि आप लोग राइज से आप लोग पैसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, पे आउट ले सकते हो। उसके बाद ये डायरेक्ट बैंक में ले सकते हो। तो डायरेक्ट बैंक में कैसे लेना वो भी मैं प्रोसेस आगे वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा, अगले महीने में वीडियो डालूंगा, वो भी उससे भी कर सकते हो। या फिर क्रिप्टो में लेके ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास रहेगा, उसको आप लोग P2P कर सकते हो, किसी भी P2P वेंडर से, या फिर किसी, अगर आप लोग लोकल में किसी को जानते हो तो उससे कर सकते हो। अगर आप लोग FIO रजिस्टर द्वारा नहीं करना चाहते तो आप लोग इन सब तरीकों से भी कर सकते हो बैंक में पैसे ट्रांसफर। ये सब भी आपको पता रहना चाहिए। मैं आगे आने वाले वीडियो में ये सब भी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं आपकी तरह ही एक ट्रेडर हूँ, जो भी मैं फेस करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही ट्रेडर हूँ, जो भी मैं फेस करता हूँ आपको बताता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आप लोग सीखोगे, जो भी मैं फेस करूँगा, जो भी मैं करूँगा वो आपको भी बताऊँगा, सिखाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।